मध्य पूर्व में चल रहा इजराइल ईरान संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। दोनों ताकतवर देशों के बीच चल रहे युद्ध के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक बड़े ऐलान ने अमेरिका से लेकर ईरान तक हड़कंप मचा दिया है। एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कह दिया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या से युद्ध बढ़ेगा नहीं बल्कि रुकेगा। एबीसी न्यूज के एंकर ने सवाल पूछा कि ये खबरें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद अली खामनेई की हत्या इजराइल ने टाल दी। क्या आपको नहीं लगता कि खामनेई की हत्या से मामला और बिगड़ जाएगा? इसका जवाब देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना किसी झिझक के कहा, अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया जाए तो ये संघर्ष वहीं समाप्त हो जाएगा। इससे हालात और नहीं बिगड़ेंगे बल्कि युद्ध का अंत होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल खामनेई को निशाना बनाने की योजना बना रहा है तो नेतन्याहू का जवाब था, हम वही कर रहे हैं जो जरूरी है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने उनके शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। ये मूल रूप से हिटलर की परमाणु टीम है। नेतन्याहू के बयान इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हाल में ही एक रिपोर्ट सामने आई थी कि इजराइल खामनेई को मारने की योजना बना चुका था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मना करने पर इजराइल ऐन वक्त पर पीछे हट गया। अमेरिकी प्रशासन इस युद्ध में राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति को मारने से इजराइल को रोक रहा है। उधर नेतन्याहू जिद पर अड़े हुए हैं। नेतन्याहू के इस बयान के बाद ईरान में राजनीतिक और सैन्य हलकों में हड़कंप मच गया है। ईरानी मीडिया और सरकारी सूत्रों ने इसे सीधा युद्ध का ऐलान बताया है और चेतावनी दी है कि यदि ईरान के सर्वोच्च नेता को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसका जवाब ऐतिहासिक और विनाशकारी होगा। इजराइल की पहली प्लानिंग अमेरिका के कारण नाकाम। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल में ये बात सामने आ चुकी है कि इजराइल खामनेई को मारने की पूरी योजना बना चुका है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के पास खामनेई को निशाना बनाने का सुनहरा मौका था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी। अमेरिका ने अब तक युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करने से दूरी बनाए रखी है। हालांकि वो इजराइल को मिसाइल डिफेंस में मदद लगातार दे रहा है, लेकिन जब बात खामनेई को मारने की आई तो अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल को साफ शब्दों में कह दिया, नहीं अभी नहीं। इस संदेश ने इजराइल को आक्रामक रणनीति से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका फिलहाल युद्ध को सीमित रखने और क्षेत्रीय विस्फोटक हालात से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू के हालिया बयान, अगर खामनेई मारा गया तो ये युद्ध वहीं खत्म हो जाएगा, से साफ है कि इजराइल अब और रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ और तेज। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल हमले, साइबर युद्ध और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए झड़पें तेज हो चुकी हैं। सोमवार को इजराइल ने तेहरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें सरकारी मीडिया स्टूडियो तक शामिल थे। इजराइल ने फिर कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इस जंग में अब तक 200 से ज्यादा ईरानियों और 20 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। 4 दिनों से जारी इस जंग के खत्म होने के आसार फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तेहरान को बड़े हमलों की धमकी दी है। वहीं ईरान ने इजराइल को दिन में रात बना देने की चेतावनी दी है। ईरान इस्राइल भयानक जंग के बीच राजधानी तेहरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रॉडकास्टिंग IRIB पर प्राइम टाइम बुलेटिन चल रहा था। वहां की स्टार एंकर सहर ईमानी उस वक्त लाइव थी और वो उस वक्त प्राइम टाइम में पुरजोश अंदाज में बता रही थी कि शहीदों की शहादत जाया नहीं जाएगी। फिजाओं में गुबार है, इस्राइल के खिलाफ गुस्सा है। जैसे ही उन्होंने कहा फिजाओं में गुबार है, बस स्टूडियो हिल जाता है, जोरदार धमाका होता है, आवाज इतनी भयंकर कि कान सुन्न हो जाएं। स्टूडियो की छत खुल गई थी। इतने तेज विस्फोट के बावजूद एंकर सहर ईमानी बच जाती हैं और वो तेजी से लाइव बुलेटिन के बीच अपनी चेयर से उठती हैं और आनन फानन में बाहर की तरफ भागती हैं। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube की इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं जिसका पालन करना होता है। ये इस्राइल का ईरान के टीवी चैनल पर खतरनाक हमला था। इस बीच स्टूडियो में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगती हैं क्योंकि प्रसारण ईरान के सरकारी टीवी
IRIB पर चल रहा था तो कुछ ही मिनट में स्टूडियो पर इस्राएली हमले का ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया। इसे सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। इसके बाद की कहानी और दिलचस्प है। बताया जाता है कि स्टूडियो में आग लग गई थी, नेटवर्क सिस्टम जलने लगा। बावजूद इसके ईरान के टीवी चैनल का स्टाफ बाहर निकला और उसने कुछ ही मिनटों में स्टूडियो के बाहर से लाइव बुलेटिन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इसके कुछ मिनट बाद ही Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. IRIB के इंजीनियरों और टेक्निकल स्टाफ ने नेटवर्क दुरुस्त करके दूसरे स्टूडियो में तैयारी की। इस दौरान न्यूज चैनल के टिकर पर लाइन चलाई जा रही थी कि इसराइल ने गंभीर उल्लंघन किया है और ईरान के सरकारी टीवी चैनल की एक इमारत को निशाना बनाया है। चैनल ने कहा कि इसराइल इस हमले के जरिए सच्चाई की आवाज को दबाना चाहता था। इसके कुछ ही मिनट बाद ईरान की जांबाज कही जा रही न्यूज एंकर सहर ईमानी फिर चैनल पर लाइव नमूदार होती हैं और वो अपने एक साथी एंकर के साथ दुनिया को बता रही थी कि ये हमारे बोलने की आज़ादी को दबाने की इस्राएली कोशिश थी। ये नया न्यूज़ बुलेटिन हम फिर लेकर हाजिर हुए हैं, इसलिए कि ईरान की करोड़ों औरतों और मर्दों की आवाज़ बन सकें, उन बच्चों की आवाज़ भी जो पिछले दिनों इसराइल के हमलों में शहीद हो गए। वो कहती हैं कि ज़ायोनी दुश्मन चाहता है कि इस्लामिक रिपब्लिक में भी नरसंहार करें, लेकिन आप किसी के विचारों को मारकर खत्म नहीं कर सकते। टीवी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट में लिखा था कि चैनल के सभी प्रोग्राम बिना किसी व्यवधान के फिर से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद तो इस्राएली हमलों के बीच न्यूज़ पढ़ने वाली और स्टूडियो में डटी रहने वाली एंकर सहर ईमानी के वीडियो, तस्वीरें और बुलेटिन तेजी से वायरल होने लगे। वो ईरान की बेखौफ आवाज़ के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने सहर की फोटो के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिस इज द वॉइस ऑफ द ईरानियन नेशन। ये ईरान की आवाज़ है। सहर ईमानी ईरान की सबसे फेमस न्यूज़ एंकरों में से एक हैं। हालांकि उन्होंने फूड इंजीनियरिंग करने के बाद मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और साल 2010 में एंकरिंग शुरू की थी। वो ईरान के ऑफिशियल चैनल IRIB पर प्रस्तुति देकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई। इस वाक़े के बाद अरब और इंग्लिश मीडिया ने उनके बारे में खबरें चलाईं, जिसमें उनके शांत व्यवहार और आत्मविश्वास भरे हाव भाव की सराहना की गई। कवरेज में उनकी सादगी, साधारण उपस्थिति, भारी मेकअप से बचने का भी उल्लेख किया गया। सहर ईमानी शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है।